गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, पाठ 3 संधि के अंतर्गत हमने अब तक क्या क्या जाना है? हमने जाना है कि वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और हमने क्या जाना? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और हमने जाना है स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। बच्चों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होता है। कई बार ऐसे भी संधि हो जाती है और कई बार क्या होता है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें संधि दिक् प्लस अंबर। इसमें देखिए क जो है वो व्यंजन है और अ स्वर है, दिगंबर। इसके बाद देखिए जगत प्लस ईश, जगदीश। इसमें त व्यंजन है और ई क्या है? स्वर है। उसके बाद देखिए तत् प्लस लीन, तल्लीन। दोनों ही त और ल क्या है? इसमें व्यंजन है। बच्चों, त का जहाँ तक प्रयोग होता है, अगर पहले वर्ण का आखिरी शब्द त होता है तो वो जो दूसरे वर्ण का पहला शब्द है वही आधा बन जाता है। जैसे तल्लीन में आप देख रहे हैं। उसी तरह उत प्लस नति बराबर उन्नति। इसमें भी देखिए दूसरा जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है न, उसी तरह वो भी आधा बन गया है। जैसे तल्लीन में ल आधा और एक पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखिए सत प्लस जन, सज्जन। इसके बाद कहीं कहीं म जब पहले शब्द में आखिरी होता है तो इसे बिंदी द्वारा भी बताया जाता है। जैसे सम प्लस कल्प, संकल्प। उसी तरह सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस मान इक्वल टू सम्मान। इसमें क्या है? आधा म आ गया है। सम प्लस हार, समहार। इसके बाद अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशः प्लस दा, यशोदा। इसमें विसर्ग ओ की मात्रा के रूप में बदल गया है। इसमें विसर्ग प्लस क्या है? अ इसमें जुड़ गया है तो ये ओ की मात्रा हो गया है। उसी तरह देखिए इसके बाद तेजः प्लस मय, तेजोमय। इसके बाद है मनः प्लस नीत, मनोनीत। उसी तरह मनः प्लस हर, मनोहर। उसके बाद है निह प्लस आशा, निराशा। इसमें भी विसर्ग और आ का स्वर मिलकर, दोनों ही मिलकर आ ही बने हैं, र बन गए हैं, नी राशा, नी। वैसे नेगेटिव वाक्य के लिए आता है। आगे है आशीह प्लस वाद, आशीर्वाद। दुरह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। निह प्लस कल्प, निष्कलंक। निह प्लस तेज, निस्तेज। दुह प्लस बल, दुर्बल। तो इसी तरह बच्चों विसर्ग संधि आपने समझ ली कि क्या होती है। अब इसका आप अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू बच्चों।